एक न्यूली मैरिड कैप्टन अपनी पत्नी को जहाज से समुद्री सैर कराने ले गया। जब जहाज बंदरगाह से बाहर निकली, ये सवेरे का समय था। अभी अभी सूरज उग ही रहा था, इसलिए सब कुछ सुनहरा लग रहा था। शांत वातावरण था। पंछियां भी अपने भोजन के तलाश में यहाँ वहां उड़ रहे थे। समय समय पर मछलियां पानी की सतह से बाहर छलांग लगाकर उड़ते थे और ऐसा लगता था कि मानो कि वे भी ये सारे सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं। यह सारे दृश्य देखते देखते उन्हें पता ही नहीं चला कि सुबह से शाम कब हुई। इस तरह उनका पहला दिन गुजर गया और जब वे दूसरे दिन में के मझधार में पहुंच गए थे और अचानक मौसम में एकाएक परिवर्तन हुआ। काले बादल उठने लगे, हवा की तेज गति बढ़ने लगी और हवा के तेज झोंके से जहाज हिचकोले खाने लगी और ये सारे मंजर कुछ ही पल में बहुत बड़े तूफानों में परिवर्तित हुआ। और ये सब देखकर कैप्टन की पत्नी बुरी तरह से डर गई और कैप्टन ने अपने सारे क्रू मेंबर्स को सारे सेफ्टी सुविधाएं अपनाने के लिए निर्देशन दिया और अपने पत्नी को भी उसने सारी सुविधाएं जो सेफ्टी से संबंधित थी दिलाई और बार बार दिलासा देता रहा कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो कैप्टन की पत्नी इतनी भयभीत हो गई थी कि कैप्टन की बात का कोई भी उसे असर नहीं हो रहा था और वो चिल्लाते रही, वो कोसने लगी और वो परेशान होने लगी। और कैप्टन को अपनी पत्नी के साथ साथ में अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी ध्यान देना था, इसलिए वह अपने काम पे भी ध्यान दिया था। तब उसकी पत्नी को लगा कि मेरा पति जो है कि मुझे ख्याल नहीं रख रहा और कैप्टन को ही वो डांटने लगी और भली बुरी बातें बोलने लगी। कैप्टन ने काफी समय तक अपनी पत्नी की सारी बातें सुनता रहा, लेकिन एक ऐसा समय आया कि कैप्टन ने भी अपना धैर्य खो दिया और जोर से चिल्लाकर कहा कि तू अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तुझे इस जहाज से तुझे बाहर गहरे पानी में मैं तुझे फेंक दूंगा और मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। ये सब कहने के बाद भी कैप्टन के पत्नी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी वो चिल्लाते जा रही थी, दोष लगा रही थी, तू मुझे मारने ले आया है यहाँ पर और तू मेरे साथ में प्यार नहीं करता, तू दे रहा है वगैरह वगैरह। कैप्टन ने जोर से चिल्लाकर कहा कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? और ये सब सुनने के बाद जोर से चिल्लाकर कैप्टन ने कहा कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो पत्नी बोलती है कि नहीं लगता। कैप्टन पूछा क्यों? तो पत्नी बोलती है इसलिए कि मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और तुम मुझे नहीं मारोगे। तब कैप्टन बोलता है ठीक उसी तरह कि तुम्हें यह पता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूं, तुम्हें मैं हानि नहीं पहुंचा सकता हूं। उसी तरह से है ये बातें कि मेरा परमेश्वर भी मुझे यहाँ पर नाश नहीं करेगा तुम्हारे साथ में, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बहुत प्रेम करता है। इसलिए मैं इस तूफान में नहीं डरता हूं, नहीं डरा हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अब अंत में मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नंबर 1, हमें यह जानना चाहिए दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सभी के ऊपर परमेश्वर नियंत्रण रखता है। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 32 का 27 में कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नंबर 2, जब हालात कंट्रोल से बाहर हो, जब हम समस्याओं का सामना कर न सके, तब हमें यह जानना चाहिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। और नंबर 3,
जब समस्याएं हमारे जीवन में आती है, कुछ समस्याओं का हल हमारे हाथ में होती है और कुछ समस्याओं का हल हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए हमें कुछ समस्याओं को परमेश्वर के ऊपर रखना जरूरी है, परमेश्वर को देना जरूरी है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 का 14 में परमेश्वर उपाय करने वाला लिखा हुआ है। वह हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है जो उपाय करता है। इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जय मसीह की।